आज मैं आपको दिल दहला देने वाली वारदात की ऐसी घिनौनी सच्ची कहानी बता रही हूं जिसे जानकर आपके रूह कांप जाएंगे। ये सनसनीखेज खबर इस वक्त हर तरफ वायरल हो रही है। ये सच्ची कहानी है उस महिला की जिसके शव के टुकड़े टुकड़े करके उसके कुछ हिस्से एक यात्री ट्रेन में तो कुछ हिस्से दूसरे यात्री ट्रेन में रख दिए गए थे। 9 जून को इंदौर में एक ट्रेन में शव के कुछ हिस्से मिले तो 10 जून को शव के बाकी हिस्से ऋषिकेश में एक यात्री ट्रेन में मिले थे। तब से पुलिस उस आरोपी की तलाश में जुटी थी, लेकिन अब रविवार यानी 23 जून 2024 को उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस आरोपी की उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है। इसके हैवानियत की सच्चाई सुनकर आपका खून खौल उठेगा। तो आइए जानते हैं उस मृत और टुकड़ों में कटी महिला के साथ आखिर इसने किया क्या था। दरअसल 6 जून को 37 वर्ष की वो महिला अपने पति से झगड़ा करने के बाद गुस्से में आकर घर से भाग गई थी। वो उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बैठी मथुरा जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी कि उसी बीच कमलेश पटेल नाम का ये आरोपी उसके पास आया और उससे उसने पूछा कि वो अकेली वहां क्या कर रही है। तो महिला ने उसे बताया कि वो मथुरा जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही है। तो कमलेश ने उससे कहा कि वो ट्रेन तो पहले ही जा चुकी है। इसके बाद बात करते करते उसने महिला से सारी जानकारी हासिल कर ली कि वो पति से झगड़ा करके आई है। उसने महिला से कहा कि चूंकि रात हो चुकी है, पास में ही मेरा घर है तो वहां चल कर रह ले। घर में उसकी पत्नी भी है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में उस महिला को कमलेश पर विश्वास हो गया। वो उसके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। बता दें कि कमलेश रेलवे ट्रैक के किनारे ही एक झुग्गी में रहता है। जब वो कमलेश पटेल के घर पहुंची तो उसने पटेल से अपने नाम पर एक सिम कार्ड खरीदवाया, क्योंकि वो अपने पति का सिम कार्ड यूज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था। सिम कार्ड उसने खरीदा, लेकिन उसके साथ ही कमलेश ने कुछ नींद की गोलियां भी खरीदी, जिसके बारे में उस महिला को कुछ पता नहीं था। सिम कार्ड खरीदा, उसने तब तक चालू नहीं किया था। 6 जून की रात की यह सब घटना है। दूसरे दिन यानी कि 7 जून की दोपहर को कमलेश पटेल ने महिला के खाने में नींद की 4 गोलियां मिला दी, जिससे वो बेहोश होने लगी। तब पटेल उसके साथ जबरदस्ती कर फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करने लगा। साफ शब्दों में कहूं तो कमलेश उस महिला का रेप करने की कोशिश करने लगा, लेकिन महिला ने उसका विरोध किया, क्योंकि वो पूरी तरह से तब तक बेहोश नहीं हुई थी। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस वक्त कमलेश की पत्नी घर के ही दूसरे कमरे में सो रही थी। उसे तब तक आवाज नहीं सुनाई दी उस महिला के चिल्लाने की। वो महिला मदद के लिए चिल्ला रही थी। तो गुस्से में आकर कमलेश ने लोहे के बड़े बोल्ट से उस पर वार कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। उसी वक्त कमलेश की पत्नी जो दूसरे कमरे में सो रही थी वो जाग गई। तब उसने देखा कि कमलेश उस महिला पर हमला कर रहा था। कमलेश की पत्नी आरती ने जब कमलेश को रोकने की कोशिश की तो उसने उसे धमकाया और फिर उस बेहोश महिला का गला उसने रस्सी से घोट दिया। इसके बाद अपनी पत्नी आरती को साथ लेकर वो एक दुकान पर गया, जहां से उसने 450 रुपए में एक चाकू खरीदा और फिर उस चाकू की धार उसने तेज करवाई। यह सब होते होते काफी रात हो गई थी। सुबह को करीब 3 बजे जब कमलेश की पत्नी आरती बाथरूम जाने के लिए बाहर गई तो कमलेश ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और फिर उस मृत महिला की लाश को वो कपड़े धोने की जगह पर ले गया, जहां उसने उसे काटने की शुरुआत कर दी। इसमें उसे करीब 4.5 घंटे लग गए। महिला के शव के टुकड़े करने के बाद उसने उसके 3 पैकेट बनाए। फिर 8 जून को उज्जैन स्टेशन के बाहरी इलाके में रुकी इंदौर नागदा एक्सप्रेस में उसने उन पैकेट में से 2 पैकेट को ट्रेन के अंदर एक सीट के नीचे रख दिया और एक बैग उसने इंदौर देहरादून यात्री ट्रेन में रख दिया, ताकि शव की पहचान नहीं हो सके। इधर पुलिस उस महिला की तलाश में जुटी थी, क्योंकि उसके पति और घर वालों ने पुलिस में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो पुलिस उसकी तलाश में पहले से ही जुटी थी। पुलिस को एक एक करके दोनों ट्रेन से शव के टुकड़े मिल गए। महिला के हाथ पर मीराबेन और गोपाल भाई का नाम लिखा था,
जिसके आधार पर पुलिस छानबीन करने में जुटी रही। पुलिस के अनुसार उस महिला की 2 बेटी है। उन्होंने ही हाथ में गुदे नाम, कपड़े और माथे पर लगी बंदिश से अपनी मां की पहचान कर ली। अब पुलिस आरोपी की छानबीन में जुट गई। महिला ने भले ही अपना फोन चालू नहीं किया था, लेकिन उसकी मौत के बाद कमलेश ने उसके फोन को ऑन कर दिया था। जब पुलिस ने उस नंबर पर कॉल लोकेशन ढूंढने के लिए कॉल किया तो उस नंबर पर कमलेश ने फोन उठाया और महिला की आवाज में पुलिस से बात की और उसने कहा कि वो मथुरा में है, लेकिन पुलिस उस तक पहुंचने में कामयाब हो गई। पुलिस ने उसके घर से पीड़िता की घड़ी, मोबाइल फोन की बैटरी, चप्पल, नींद की गोलियों की पैकेट, लोहे की बोल्ट और नया खरीदा हुआ कसाई का धारदार वो चाकू प्राप्त किया। इस पूरे मामले में आरोपी कमलेश पटेल की पत्नी ने पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां कर दी है। कमलेश की पत्नी आरती ने यह भी खुलासा किया है कि कमलेश आए दिन मजबूर महिलाओं को घर में आश्रय देने के बहाने लाता था और उसके साथ जबरदस्ती किया करता था। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि इसे कब तक और क्या सजा मिलती है। वैसे इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।